नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं विवेक दुबे। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा हमारे लाइफ में जो प्लैनेट के एनर्जीज़ हैं वो किस तरह से फ्लो करते हैं और किस तरह से हमारे लाइफ को गवर्न करते हैं, और उनको हम उसको अपने अलग अलग सेगमेंट्स में उसको हम कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, पिछले मैंने सूर्य से लेके ऑलमोस्ट केतु तक जितने भी प्लैनेट्स है सभी के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियोस दिए हुए हैं। आप चाहे तो आई नोटिफिकेशन में कुछ लिंक्स मैंने दिए हैं, आप देख सकते हैं। आज मैं बात करूंगा उन्हीं प्लैनेट्स, वो सारे प्लैनेट्स जितने भी ये नवग्रह जिसे हम कहते हैं, वो हमारे लाइफ में किस तरह से अपना रोल अदा करते हैं और किस तरह से हम, वो कहते हैं ना कि उनके ही इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और उनके ही इशारों पे चलते रहते हैं और हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है। आज मैं इसी भी बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे विजिट नहीं किया है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल पोस्ट आपको वहाँ पे मिलेंगी। और आपके लाइफ के जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, लाइक रिलेशनशिप, मैरिज, वेल्थ, हेल्थ, राहु को चार्ट में कैसे देखे, पंच महापुरुष योग, विपरीत राजयोग, सारे कौन से प्लैनेट पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, जेमस्टोन को कौन सा धारण करना है, हर एक लग्न कुंडली में राहु को कैसे देखें, ये सारी चीज़ें, इन सारे मुद्दों से रिलेटेड आपको वीडियोस जो हैं मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ, टॉपिक पे आता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आज मैं बात करने वाला हूँ, जैसे मैंने कहा कि सारे 9 ग्रह जो हैं वो हमारे जीवन में कैसे रोल अदा करते हैं और वो क्या क्या सेगमेंट्स गवर्न कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे हमें वो किस तरह से, बोलते हैं ना, एक तरह से हम उन्हीं के बोलते हैं ना पद चिन्हों पे चलते जाते हैं और हमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है। देखिए, बेसिकली दोस्तों, हम अगर मैं 9 प्लैनेट्स, जैसे कि मैंने जो अभी तक मेरा व्यू दिया है वो मैं आपको उसी व्यू के अंतर्गत मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ। तो अगर पिछले वीडियोस आपने नहीं देखे हर एक प्लैनेट्स के, तो अगर मेरी आपसे एक विनती होगी कि ज़रूर देखें, तो आपको ये वीडियो में और भी एक बोलते ना कि और भी नॉलेज नज़र आएगी। तो बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों, सूर्य से लेके केतु तक, जैसे सूर्य को हमने राजा का पदवी दिया हुआ है। सूर्य जो हमारे आत्मा का कारक है, सूर्य हमारे अंदर का अहंकार है, सूर्य हमारे अंदर का सेल्फ रिस्पेक्ट है, सूर्य विल पावर है। उसी तरह चंद्रमा मन का कारक है, सबकॉन्शियस माइंड है, इमोशन है, फीलिंग है, लव है। उसके बाद वीनस की बात करें तो वीनस जो है वो अट्रैक्शन है, वे ऑफ लविंग है आपका। और दुनिया की जितनी भी लग्जरियस चीज़ें हैं, जितनी भी सुविधाजनक चीज़ें हैं, हाईएस्ट स्टैंडर्ड की चीज़ें, वो सब वीनस उनको दिखाता है। आज के डेट में धन का विशेष कारक ग्रह जहाँ तक ज़रा देखें तो वीनस को माना जाता है। और वीनस जो है हर जो भी चीज़ आपको अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है, उसमें कहीं ना कहीं वीनस की एनर्जी जरूर होती है। आपके जीवन का जो भी पार्ट, जो भी तरीका आप यूज़ करते हो किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, वो आपके अंदर का वीनस है। उसके बाद आगे बढ़ें तो बात करूं मैं, इसके बाद जो है प्लैनेट वो है मर्कुरी। मर्कुरी जो है दोस्तों, आपको हमेशा आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है, जो कैलकुलेटिव माइंड है आपका, जिसकी वजह से आप अपने प्रॉब्लम्स को, करंट सिचुएशंस को डील करते हो, अपनी लाइफ की डीलिंग्स में प्रॉफिट गेन करने की कोशिश करते हो, वो मर्कुरी है। और उसके बाद जुपिटर जो है आपके अंदर, जो बोलते हैं ना कि एक ज्ञान होता है उधार का ज्ञान, जैसे कि आपने पढ़ाई की, वो ज्ञान लिया, तो एक उस किताब को देख के आपको समझ में आ जाता है कि इस किताब में क्या लिखा हुआ है। जब आप पढ़ रहे थे, जैसे मैंने पिछली बार आपको मर्कुरी के वीडियो में, जुपिटर के वीडियो में बताया हुआ है, जब आप कोई चीज़ ग्रास्प करते हो, कोई चीज़ रीड करते हो, उसको समझते हो, तब वो मर्कुरी होता है। जब वो नॉलेज बन के आपके अंदर चला जाता है और उस नॉलेज को अपने लाइफ में अगर आप यूटिलाइज करते हो, उसको किस तरह से लेते हो, किस तरह से आप उसको एक्सेप्ट करते हो उस नॉलेज को, दैट इज़ द जुपिटर। एंड उसी जो नॉलेज, ऑब्वियसली जो नॉलेज आप एक्सेप्ट करते हो, उसी नॉलेज का यूज़ आप अपने लाइफ में फर्दर एज अ एक्सपीरियंस किसी चीज़ को करने में या किसी चीज़ को नहीं करने में, जो भी है उसके लिए आप उसका यूज़ करते हो। तो ऑब्वियसली जुपिटर जो है आपके विजडम, आपके नॉलेज, आपके एक्सपीरियंस से मिला हुआ, आपके अंदर से आया हुआ, जागा हुआ जो ज्ञान है, उसे जुपिटर कहा जाता है, जो विवेक को दर्शाता है। आके आप सच में कितनी सही निर्णय लेने की क्षमता जो है आपके अंदर है, यानी कि बौद्धिक क्षमता कितनी अच्छी है निर्णय लेने की आपकी, क्योंकि सही और गलत में से सही और गलत को सही चुनने का अगर जुपिटर नहीं हो तो आप उसकी सही और गलत में हमेशा, बोलते हैं ना कि गलती कर बैठेंगे सही गलत को चुनने में। और उसके बाद बात करूं दोस्तों,
शनि जो है वो सारे ग्रह, जैसे कि मैंने कहा मन है, आपकी आत्मा है, मन है, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि शुक्र है, ये सारे ग्रह, इन सारों ग्रहों के ऊपर जो कार्मिक, आप जो अपने जो पूरे जीवन में जो कर्म कर रहे हो डेली बेसिस पे, सुबह उठने से लेके शाम तक, जब से आप धरती पे एज आपका एक जीवन आपको मिला, जब से आपने जो अपने कर्म आपने स्टार्ट किया है वो, और आप सब जो कर्म करते आए हो, जिस तरह से व्यवहार रहा है इस जीवन के प्रति, आचरण जो रहा है आपके इस प्रति, जो आपको जीवन मिला है, इस मानव जीवन के प्रति जो आपका आचरण है, वो संपूर्ण मिला के जो आपका कर्म बन जाता है, उसका निर्णय, उसका कैसा परिणाम आपके जीवन में आपको मिलना चाहिए, वो देखा जाए तो वो शनि है। और बात करूं मंगल की इसमें, तो मंगल दोस्तों की, आप जो भी आपके जीवन में जहाँ पे आपको विपरीत परिस्थितियों में उठना पड़ता है, विपरीत परिस्थितियों में खड़े रहना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जीवन में, जीवन को जीने के लिए कुछ कठिनाइयों को पार करना पड़ता है, उसके लिए जो बल, उसको शक्ति, जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो मंगल होता है। मंगल को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि इस चीज़ को मुझे किसी भी हालत में कंप्लीट करना है और इसे ख़त्म करके मुझे इस पर विजय हासिल करनी है। ये मंगल का मेन मुद्दा होता है। जैसे कि मैंने मंगल के वीडियो में आपको समझाया कि मंगल रक्त का कारक होता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताया कि मंगल जो होता है एक सैनिक की तरह होता है, कर्मनिष्ठा जो उसके अंदर, उसको सिर्फ इतना समझ में आता है कि मुझे इस काम को करना है, मुझे इस चीज़ को हराना है। तो ये आपके अंदर की जो एक बर्निंग डिज़ायर को कंप्लीट करने की जो एक जद्दोजहद होती है आपके जीवन में, अपने जीवन को जीतने की, वो है आपका मंगल। उसके बाद मैं बात करूं, जो बचते हैं छाया ग्रह राहु और केतु। राहु दोस्तों आपके जीवन का भ्रम है, जहाँ जहाँ आप कंफ्यूज हो, जो भी आप भ्रमित होके कर रहे हो, जो भी आप अज्ञानतावश कर रहे हो। आज की दुनिया में 90 से 99% लोग अज्ञान में ही जी रहे हैं, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का मैं आपको फ़र्क अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा कि किस तरह से मैं देखता हूँ। तो एक जो कन्फ्यूजन है आपके लाइफ में, आपके जीवन में, वो राहु है सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो क्रिएट करता है। आपके जो चेहरा आपने समाज से छुपा के रखा है, और लोगों के सामने आप बहुत अच्छे बनते हो, और अपनी चेहरे और आपका जो क्रूअल फेस है, आपका जो रियल फेस है, वो आप छुपा के रखते हो, वो आपका ये राहु है, आपके अंदर का राहु है वो। यानी कि कहते हैं ना, चेहरे पे चेहरा लगा के चलना कहते हैं, तो राहु उस चीज़ को दर्शाता है। राहु दर्शाता है कि आपके जीवन में राहु आपसे आप ही की शक्तियों को यूज़ करके अपना काम करा लेता है, यानी कि अपनी मायावी दुनिया में, क्योंकि ये जो माया की दुनिया है, ये इसमें राहु सबसे प्रबल है, सबसे ज़्यादा मजबूत प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि हम राहु के एरा में जी रहे हैं। आज ये आप जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे वो कंप्यूटर से हो रहा है या फिर वीडियोग्राफी से हो रहा है, ये संदेश जो काम हो रहा है तो मरकुरी है, लेकिन ये जो डाटा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो तरीका है, जो टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ राहु है। राहु रिसर्च का कारक भी माना जाता है, राहु स्पेस साइंटिस्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो राहु आज की दुनिया का सबसे पावरफुल प्लैनेट आप कह सकते हो, जो कि आपके इल्यूजन को, आपके इमेजिनेशन को अच्छा भी कन्वर्ट कर सकता है, और आपकी लाइफ को बैड से बैड सिचुएशन में भी लेके जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको शनि के बारे में बताया कि कर्मों का सिद्धांत वो दिखाते हैं, आपके अंदर का दोष शनि दिखाते हैं कि आप सच में कैसे हो। आपके बोलते हैं ना कि आपकी आत्मा कितनी मैली है, वो आपके सामने ला के रख देते हैं। शनि जब बोलते हैं ना कि किसी हार का सामना कराते हैं, किसी चीज़ को आप अचीव करना चाहते हो, वहाँ पे आपको अचीव नहीं करने मिलता जब वो चीज़, तो शनि उस वक्त जब आप हारते हो, अपने आप विलाप करते हो उस चीज़ का कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली, और तब उस वक्त आपको याद आना शुरू होता है कि मैंने उस टाइम पे ये समय वेस्ट कर दिया, ये काम मैंने मिस कर दिया, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तब आपको फेलियर के टाइम पे ये चीज़ जब याद आती है कि मैंने ये समय बर्बाद कर दिया, तो शनि वो चीज़ है आपके अंदर का जो ये बोलते हैं ना लेट इट गो वाला एटीट्यूड है, जो आपके अंदर का दोष है, वो सारा चीज़ आपके सामने रख देते हैं। इन शॉर्ट, आपके अंदर का जो अंधकार है, अंधकार यानी कि जो आपके अंदर का अज्ञान का अंधकार है, जहाँ पे आप भागते हो, सच से जो भागते हो, क्योंकि शनि जो है वो रियलिटी है, तो शनि आपके सामने सच खड़ा कर देते हैं जो कि आप पसंद नहीं करते हो। उसी तरह राहु भ्रमित रखते हैं आपके जीवन में, जिसकी वजह से आप सच को जल्दी आप सच की तरफ, यानी सच आपको खोजना पड़ता है, ये राहु की वजह से होता है। केतु की बात करें तो केतु दोस्तों आपका इस जीवन का तड़प है, और पिछले जीवन का जो एक्सपीरियंस है, जो भी कर्म आपने किया है, उसका एक्सपीरियंस लेके आप इस जन्म में जो आए हो, वो केतु है। केतु तड़प है, इस जीवन में आपकी तड़प है, आपकी भूख मैं नहीं कहूँगा, यानी कि वो चीज़ आपके सामने भी है, लेकिन उस चीज़ की प्लेजर को, उस चीज़ की फीलिंग्स को आप बोलते हैं ना फील नहीं कर पाओगे, यानी कि वो चीज़ आपके सामने भी है तो भी उससे कोई खुशी आप महसूस नहीं कर पाओगे। यू कांट टेक अ प्लेजर और हैप्पीनेस विद दैट। ये केतु यानी कि इस जीवन का तड़प, इस जीवन का एक
डिटैचमेंट है, जो अलगाव अलगाव कर रहा है, आपको इस जीवन से काटने की कोशिश कर रहा है, वो है केतु। तो दोस्तों ये कुछ मैंने शॉर्ट डेफिनेशन अभी आपको बताएं। अब बात करते हैं जीवन को किस तरह से प्लैनेट गवर्न करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको अभी कल ही जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक माने जाते हैं। सूर्य जीवन दाता है। सूर्य को नारायण भी कहा जाता है। नारायण मैंने आपको पहले भी समझाया है कि यानी कि जो चल रहा है, जो जीवित है, जो जिसमें जीवन है, नारायण उसके संचारकर्ता माने जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश में जो विष्णु जो है वो जीवन का संचार करते हैं। वो जीवन कैसे चलना चाहिए, उसकी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, तो उसका एक संचार करते हैं, जिससे हम इसीलिए हमने सूर्य को नारायण कहा है, क्योंकि बिना सूर्य के धरती पे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इसलिए सूर्य को बहुत इंपॉर्टेंट महत्व दिया जाता है और उनके किंग कहा जाता है, यानी कि राजा हैं वो। कि बाकी जितने भी प्लैनेट है वो इर्द गिर्द उनके बोलते ना एक चक्कर काट रहे हैं, उनकी ग्रेविटी से, उनकी ग्रेविटी की वजह से, उनकी ताकत की वजह से। और सूर्य की जैसे मैंने बताया कि सूर्य क्रूर ग्रह होने के बावजूद भी सात्विक माने जाते हैं। सात्विक यानी कि आपके आत्मा के कारक है। कहते हैं ना आत्मा हमेशा शुद्ध होती है, आत्मा पवित्र होती है, आत्मा को हमेशा सही साफ माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में आप कहीं भी देखोगे तो आत्मा को कहा जाता है कि जो आत्मा होती है उसके अंदर ये शक्ति होती है कि वो परमात्मा से जुड़ सके। जब तक आप अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, जब तक आप अपने सोल को नहीं समझ पाते हो, तब तक आप इनलाइटेड नहीं हो पाते हो, आप परमात्मा से यानी ईश्वरीय शक्ति से नहीं जुड़ सकते। जो हमारे वो बहुत ही महान पुरुष रहे हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया स्वामी विवेकानंद, महावीर जो भी रहे हैं, उनके अंदर इनलाइटमेंट जागा। क्यों? क्योंकि वो अपने आत्मा को जान पाए। और इसीलिए कहा जाता है आत्मा किंग है, क्योंकि एक्चुअली आपको मानव जीवन इसीलिए मिला है कि आप अपने सारे डिज़ायर्स को ख़त्म करके ये जो मायावी दुनिया है इससे अपने आप को डिटैच करके परमात्मा से जोड़ सको। ये हमारी एक बहुत बड़ी परीक्षा है। इस परीक्षा को हमें क्लियर करेंगे, जब हम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाएंगे, उसका एकमात्र तरीका होता है कि हम अपने ईश्वर से कितने करीब जुड़ रहे हैं। हम 7 जन्मों की बात करते हैं, कहते हैं कि हर बार जब मोक्ष मिल जाता है तो जन्म नहीं होता कहते हैं। तो ये इसके पीछे कारण यही माना जाता है कि हमें ईश्वर से जुड़ने का कई मौका देते हैं ईश्वर। उनको पता है ये काम मुश्किल है, ये क्योंकि अपनी आत्मा से जुड़ना यही सुनने में ऐसा लगता है लेकिन बहुत मुश्किल काम है कि अपने आप को जानना, अपने मी माई सेल्फ के गुरूर को ख़त्म कर देना। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं उस परमात्मा का अंश हूँ। इस चीज़ को समझने में बहुत हमें एक प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही किसी भी जीवन को इस धरती पे आने के लिए क्या चाहिए, उसके अंदर जीव होना चाहिए। जीव कौन है? बृहस्पति है, जो जीव के कारक माने जाते हैं, जो कि जान देते हैं। जान देने का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़, जो बृहस्पति है उनको ग्रोथ का कारक माना जाता है, वृद्धि कारक है वो, जीव कारक, वृद्धि कारक हैं। क्यों? क्योंकि जीव की एक विशेषता होती है दोस्तों कि वो ग्रो करता है, और ऐसा ग्रो करता है जिससे आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते। यानी कि छोटा सा बच्चा जब बड़ा होता है तो आप उसे देख नहीं सकते बड़ा होते हुए, लेकिन वो बड़ा हो रहा है आपको पता होता है। सो दिस इज़ द जुपिटर, कि नहीं कि जीव कारक है। तो किसी भी जीवन को जीने के लिए उसके अंदर एक आत्मा और जीव, ये 2 चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके लिए किसी जीवन को इस धरती पे आने के लिए 2 चीज़, जब उसके अंदर एक आत्मा और जीव की प्रतिष्ठा की जाती है तो वो एक जीवन, एक मनुष्य जीवन के तौर पे, या किसी भी जीवन, चाहे वो किसी भी प्राणी का जीवन होने के लिए किसी शरीर में ये 2 चीज़ की बहुत विशेष आवश्यकता होती है। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि आज जो भी जीवन है आता है, जैसे आपको मैंने शुक्र के वीडियो में बताया था कि शुक्राचार्य के पास ही अकेली एक ऐसी विद्या थी जिसे कहते हैं संजीवनी विद्या, यानी कि वो मरे हुए इंसान को जीवित कर सकते थे। क्योंकि वो राक्षसों के गुरु थे, तो एक उनको ताकत दी थी शिव से, उनको वरदान मिला था कि वो किसी को भी जीवित कर सकते हैं जो भी डेड इंसान है। तो शुक्र अणु की जब बात होती है, यानी कि शुक्राणु, यानी कि जैसे कि आपको पता ही होगा, आप एक बात हो रही, स्पर्म्स की बात हो रही, जो कि इंसान के अंदर, जिसकी वजह से जीवन फर्स्ट टाइम बोलते हैं ना कि स्त्री और पुरुष के मिलाप से जीवन पनपता है। तो ये शुक्र का भी उसमें बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि वो इस धरती पे आने का एक पहला, यानी कि कहते हैं ना कि ये डेमंस के गुरु थे शुक्राचार्य, ये डेमंस के यानी कि राक्षसों के गुरु थे। और राक्षसों के अंदर सबसे बड़ी शक्ति क्या थी दोस्तों? उनके अंदर मायावी शक्तियाँ थी। आपने बहुत बार सुना होगा ये कि मायावी शक्ति, राक्षसों में मायावी शक्ति होती थी। तो माया की दुनिया में हम आ रहे होते। ये जो मायावी दुनिया है,
ये माया है, कहते हैं ना हरी माया है ये। तो इस माया की दुनिया में जब हम आ रहे होते हैं तो हमारा जो पहला अंकुर जो बीज होता है वो शुक्राचार्य से ही हमें मिलता है। तो वीनस के थ्रू जो हमें बीज मिलता है, हमें फिर सूर्य और जुपिटर, जीव और आत्मा हम में आती है, उससे हम एक जीवन निर्माण होता है। फिर जब एक मनुष्य पैदा होता है उसके अंदर मन यानी कि चंद्रमा, कहते हैं ना कि हमारा मन नहीं है आज, हमें इस चीज़ का मन ही नहीं करता, या जो मूड है, मूड स्विंग, और किसी भी चीज़ के प्रति ललाहित हो जाना और अपने जीवन को कंफर्ट कर, बोलते ना कि अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट करने का हमेशा ये जो लालसा होती है, मन की लालसा हमेशा यही होती है। आप देखोगे जैसे मैंने आपको मून के वीडियो में समझाया था, मन हमारे इंद्रियों के थ्रू गवर्न होता है, यानी कि इंद्रियां जो होती है पहला पड़ाव होती है। अगर हम इसको शुद्ध रखें तो मन शुद्ध रहता है, यानी कि आँख, नाक, जीभा, सुनने की शक्ति जो है हमारी, अगर हम इससे अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी बातों को देखें, अच्छी चीज़ों को देखें, अच्छी बातों को सुने, सही शब्दों का इस्तेमाल करें, सही भोजन का आहार लें, तो ये सारी चीज़ें हैं कि हमारे इंद्रिय, जब बहुत पहले हमें बहुत शास्त्रों में आपको बहुत गहन बात मिलेगी कि अगर इन सब चीज़ों को आप सही से रखते हो तो आपके जीवन में ये तामसिक पना बहुत कम आता है। देखिए इस जीवन की जो बैलेंस होती है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक पे टिकी होती है। आज के डेट में जो ज़्यादातर जीवन है वो राजसिक और तामसिक है, सात्विक तो बचा ही नहीं आज के डेट में कुछ भी। तो आज का जो जीवन है, हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कहा इंद्रियां, तो आज के डेट में इंद्रियां जो होती है वो हमेशा अट्रैक्ट होती रहती, कभी इसके प्रति अट्रैक्शन, मैंने बताया था आपको, अट्रैक्शन ये जो काम है ये वीनस का काम है, ये वीनस की शक्ति है, मैंने आपको बताया। क्योंकि किसी भी चीज़ के प्रति आकर्षित होना ये शुक्र के अंदर, ये शुक्र की विशेषता है कि वो किसी के प्रति आपको आकर्षित करे। यानी कि एक महंगी शराब की बोतल देख के जो फीलिंग आती है आप वो देख लीजिए, या फिर एक बहुत ही खूबसूरत से होटल को देख के आपके अंदर उसके अंदर जाने की एक इच्छा होती है, बहुत खूबसूरत फूल देख के उसको तोड़ने की जो चाहत होती है, ये सारा जो खेल है ये शुक्र का होता है। ये शुक्र आपको खींचने का, इस माया की दुनिया की ओर खींचने का, यानी कि वो इस तरह से दिखाते हैं शुक्र की ये दुनिया बहुत सुंदर है, आप अंदर आते जाओ, इसे खेलते जाओ, इसके प्रति आप उलझते जाओ। माया जो है दोस्तों वो राहु जो है उसके मेन बोलते रचयिता है, एक तरह से जो माया है, मायावी शक्ति मैंने कहा था राक्षसों के पास होती है, और उसके गुरु हैं, तो गुरु जो है उनको बहुत बोलते हैं ना, गुरु मार्गदर्शन करता है। तो इस जीवन में इस कलयुग की इस मायावी दुनिया में जब आप आते हो, माया की तरफ आप जब जाते हो, यानी कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं जा रहे हो, आप भोग विलास की तरफ जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वीनस की तरफ आप जा रहे हो। वीनस की तरफ आप जा रहे हो तो मैंने आपको बताया, अगर आपके जीवन में वीनस है, वीनस की तरफ आप जा रहे हो, तो श्योरिटी है आपके जीवन में शनि, राहु, इनका आना निश्चित है, क्योंकि ये उनके कहते हैं ना कि उनके शिष्य हैं ये लोग, ये राक्षसों के शिष्य माने जाते थे। और शनि के बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में समझाता हूँ, उनको कैसे वो कनेक्ट होते हैं आप हमारी लाइफ में। जब हमारा माइंड मन जो है जब यहाँ वहाँ भटकता है, वीनस जैसे मैंने कहा अट्रैक्शन हमें मिलता है माया की दुनिया में और अंदर, तो हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखते, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं रखते हैं तो मन दूषित होना शुरू होता है। चंद्रमा जब दूषित हो जाता है, मैंने कहा कि मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है वो आपके चार्ट में, यानी कि आपने अपनी जीवन की शैली खराब कर ली, फिर आपने अपने जीवन का खान पान खराब कर लिया, सब कुछ आपने खराब, आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी। तो मून अब क्या होगा, आपको सारे भोग विलास चाहिए रोज, आपके मन को आदत पड़ जाएगी कि मुझे तो भोग विलास चाहिए, क्योंकि मन जो है उसको कहा गया है कि वो बच्चे की तरह है, और मन की जो विशेष बात है, मन का जो गुण है वो आज़ादी है। मन को जो सबसे ज़्यादा भाती है वो क्या चाहिए, उसको पहली जो चाहिए वो आज़ादी चाहिए होती है। चंद्रमा यानी कि जब शनि के साथ बैठता है तो विषय क्यों बन जाता है, क्योंकि उसकी आज़ादी खत्म कर देता है। शनि जो है वो बाउंड्रीज और डिसिप्लिन लगाना शुरू कर देता है, उसकी उड़ान को रोकने की कोशिश कर देता है। इसलिए कहते हैं शनि और चंद्रमा का जब मिलन होता है इसलिए अच्छा नहीं माना जाता, 7.5 भी कहते हैं उसे। बेसिकली उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जो चंद्रमा का स्वभाव है, शनि उस स्वभाव पे आड़े आता है, उस स्वभाव को रोकता है, जो कि मन को डिप्रेस करता है, आपके मन को निराशा की ओर लेके जाता है, या तो कहते हैं कि आपके मन की जो उड़ान है उसको रोक देता है, आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसे ख़त्म कर देता है, जीवन जीने की इच्छा को ख़राब कर देता है। इसलिए मन को हमेशा शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। ये चंद्रमा है हमारा। उसके बाद
आते हैं मर्कुरी के पास। मर्कुरी हमें एबिलिटी देता है दोस्तों कि हम जीवन में जो डीलिंग्स करते हैं, यानी कि आप जब एक छोटे बच्चे हो तब से लेके बड़े हमेशा आप डीलिंग्स करते हो। कभी छोटा बच्चा भी डीलिंग करता है कि मुझे पिताजी पापा मेरे लिए ये करो तो मेरे को चॉकलेट ला के देना। तो एक ये डीलिंग है, छोटे बच्चे की डीलिंग है, उसके लेवल की। यही डीलिंग्स आप बड़े होते होते कई डीलिंग्स करना शुरू करते हो, तो आपकी लाइफ की डीलिंग्स कितनी अच्छी होंगी, कितने प्रॉफिट में आप रहोगे। जैसे मैंने बताया कि मर्कुरी की वीडियो में मैंने आपको समझाया था, मर्कुरी कहता है कि मर्कुरी का एक ही हिसाब है लाइफ में कि मेरा प्रॉफिट कहाँ है, मुझे प्रॉफिट कैसे मिलेगा। अगर आपका मर्कुरी अच्छा है तो अपनी लाइफ की डीलिंग्स आप बहुत अच्छी करोगे, जिससे आपको बेनिफिट होगा। एक तरह से मैं कहूँगा आज के कलयुग में अगर आप देखिए आज के डेट में लोग भौतिक जीवन ही जी रहे हैं, मेटरलिस्टिक दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ कोई मोक्ष की तरफ या स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के आतुर आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरा ये इंटेंशन नहीं कि मैं सबको कह रहा हूँ, बट हाँ 100 में से जहाँ तक मैं समझता हूँ 99% लोग तो भोग विलास और मेटरलिस्टिक वर्ल्ड की दुनिया में ही जीना चाहते हैं। 1% हो सकते हैं जो मोक्ष या स्पिरिचुअलिटी की तरफ अपने आप को लेके जाना चाहते हैं। जो लोग स्पिरिचुअलिटी और इनकी तरफ लेके जाना चाहते हैं उनके लिए कहा जाता है कि उनके ऊपर कुंडली का ज़्यादा असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन सभी का कर्म एक जैसा होता है कि उनको मोक्ष पाना है, और उसके लिए उसके लिए जो कर्म चाहिए, जैसे मैंने कहा शनि जिस कर्म को दर्शाता है वो हर एक लेवल पे होना चाहिए। तो मर्कुरी यहाँ पे जो होता है हमें क्या दिखा रहा है, मर्कुरी प्रॉफिट की बात कर रहा है। मर्कुरी आपको हर जगह अपना दिमाग लगा के, दिमाग इंसान कब लगाता है, बेसिकली 2 जगह पे लगाता है। या तो उसको सामने वाले से फाइट करनी है, यानी फाइट करनी इन ए सेंस यानी उससे जीतना है कंपटीशन में या डिस्कशन में या फिर जीवन की रेस में जीतना है। दूसरा वो लगाता है कि मुझे जो भी वो काम कर रहा है उससे उसको बेनिफिट कैसे हो, जो भी उसके पास नॉलेज है उसका यूज़ करके वो पैसा कैसे कमा ले या वेल्थ कैसे बना ले, कोई भी चीज़ होगी। मर्कुरी को बिजनेस से इसीलिए व्यापार से जोड़ा जाता है, तो मर्कुरी इस चीज़ का नाम है। तो बुध जो है, अगर बुध आपके जीवन में अच्छा होता है तो आपके जीवन की डीलिंग्स अच्छी होती है। आपके जीवन की जो डीलिंग्स है, आप जो कर रहे हो लोगों के साथ, प्रॉफिट लॉस का जो गेम चल रहा है आपके साथ, वो है आपका मर्कुरी। और आपको बता दूं मर्कुरी राहु आज के जीवन में सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है। आगे और समझाता हूँ, जैसे कि बुध मैंने आपको समझा दिया। अब मैं बात करूं अगर यहाँ पे बृहस्पति जो है वो क्या है, मैंने आपको शुरुआत में कहा कि वो जीव कारक है, लेकिन जीव वृद्धि करता है। जीव वृद्धि कई प्रकार से करता है। एक तो शरीर वश बढ़ता है, यानी कि जीव जिस तरह से बढ़ता है वो बढ़ता है, साथ ही साथ ज्ञान एक्सपीरियंस ये सब भी बढ़ता है जीवन में। तो जैसे कि मैंने आपको गुरु के वीडियो में बताया है कि दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर, इन सब 7वां घर, इन सब ग्रहों के वो कारक माने जाते हैं। जब से ज़्यादा कारकत्व तो गुरु को मिला हुआ है कुंडली में। तो गुरु जो है यहाँ पे सतत आपको नॉलेज, जैसे मैंने कहा कि उस विवेक को देते हैं जो बोलते ना उधार का ज्ञान, यानी कि एक बोलते ना एक प्रवचन आपने सुना और आपने 4 लोग को आके दिखाया तो उनको लगा यार बहुत ज्ञानी आदमी है, लेकिन आपके जीवन पे आप वो अप्लाई नहीं करते हो, तो वो गुरु नहीं हुआ, वो मर्कुरी हुआ। आपने उधर से उठाया और उधर दे दिया, तो ये मर्कुरी है। तो जो जुपिटर है वो ज्ञान आपके अंदर अंकुरित होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपने किताब पढ़ी, जब आप पढ़ रहे थे तो मर्कुरी एक्टिव था, उसको समझना था, उसको पढ़ना था, उसके लॉजिक्स को पकड़ना था, तो वो मर्कुरी था। वो जब चीज़ें हो गई, जब आपने रख दिया, वो नॉलेज आपके अंदर पूरी बैठ गई इस किताब को लेके, इस पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो किताब पढ़ रहे हो, चाहे वो आज की दुनिया में आप ब्लॉग्स पढ़ रहे हो, कोई उस चीज़ को आपने पढ़ा, अब आपको क्लियर हो गया कि हाँ ये चीज़ इस चीज़ में लिखी हुई है। ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व आपने 2 बार सॉल्व किया, जब आप सॉल्व कर रहे थे वो मर्कुरी था। अब आपको क्लियर हो गया कि वहाँ पे ये थ्योरम लगाना है या फॉर्मूला लगाना है, वो क्लियर हो, उसका ये आंसर आ जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये जुपिटर हो गया आपके लिए। तो बेसिकली जुपिटर यही है, लेकिन मर्कुरी क्या करता है, आपके जुपिटर को भी यूज़ करने की कोशिश करता है। इसीलिए जुपिटर और मर्कुरी में शत्रुता है। शत्रुता मैंने क्या कहा था आपको लास्ट टाइम कि ये पूरक भी हैं एक दूसरे के। बिना बुद्धि के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के आप बुद्धि नहीं चला सकते कभी भी। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज कनेक्टेड हैं, याद रखिएगा। यानी कि मर्कुरी और जुपिटर हैं तो एक दूसरे का शत्रु दिखाते हैं, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के चार्ट में 6, 8, 12 में कभी नहीं जाते। आप बुध की कुंडली में, बुध के लग्न कुंडली में या गुरु के लग्न कुंडली में आप कभी नहीं देखोगे इनमें से कोई 6, 8, 12 में, बल्कि ये एक दूसरे के केंद्र में ही रहते। वो अलग बात है कि हम कहते हैं 7वें का है तो मारक है, बट मारक दोस्तों आज की दुनिया में डेफिनेशन के तौर पे मारक तभी काम करेगा
आपके जीवन में जब वो सातवां आठवां या सातवां बारहवां या सातवां छठवां का कनेक्शन किसी न किसी दशा अंतरदशा में अगर बनेगा तो ही वो काम करता है। तो गुरु को इसी तरह से देखना है। गुरु जो आपके अंदर जागा हुआ ज्ञान है, योर सेल्फ नॉलेज, सेल्फ रियलाइजेशन से जो नॉलेज उत्पन्न हुआ, जो एक्सपीरियंस है, जो आपने आपके पास सारा जो नॉलेज इकट्ठा किया है जीवन से, उससे जो है कंक्लूजन आपकी लाइफ में जो कंक्लूजन पे आते हो, जो एक नॉलेज, जो ज्ञान होता है, असली सच्चा ज्ञान जो आपके अंदर जागृत होता है, वो बृहस्पति है, जो कि मदद करता है आपके जीवन में सही निर्णय लेने का कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, और हमेशा सही चुनाव करने की आपको क्षमता देता है। ये बृहस्पति है, ये जीव कारक, ये ज्ञान कारक, वृद्धि कारक ग्रह बृहस्पति का काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा विशेष महत्व दिया गया। सबसे शुभ ग्रह, नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है बृहस्पति को। आगे बढ़े दोस्तों, तो मंगल देवता, मंगल के वीडियो में मैंने बताया था आपको जैसे कि मंगल जो है ये ठीक शनि के सैनिक जो हमारे सोल्जर हैं उनके जैसा है। यानी कि एक सोल्जर को जैसे कि आप एक घर के अंदर चौथे घर में, चौथी राशि में मंगल जो होता है नीच का हो जाता है। नीच एक्चुअली कि नीच का मतलब ये नहीं होता कि वो खराब हो जाता है, नीच का मतलब ये होता है कि वो वहाँ पे परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाता। ये चीज़ आप ध्यान रखें। नीच का मतलब लोग नेगेटिव समझ लेते हैं। नीच का मतलब नेगेटिव नहीं होता, नीच का मतलब ये होता है कि वहाँ पे उसका पोटेंशियल नहीं वो दिखा सकता उस पर्टिकुलर साइन में। तो फोर्थ साइन जो है चंद्रमा की साइन है, ममता की साइन है, यानी कि मदरली साइन है, जहाँ पे नरिशमेंट की बात है, जहाँ इमोशन की बात है। और सैनिक अगर इस चीज़ का यूज़ करेगा तो कभी युद्ध में जीत नहीं सकता। एक सैनिक को सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि वो ट्रस्ट वॉर्थी हो, इमोशनल नहीं हो डीलिंग्स में। सैनिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक जो सोल्जर होता है तो उस कर्मनिष्ठा, यानी कि कॉन्फिडेंस, निडरता, कॉन्फिडेंस, कर्मनिष्ठा, इमोशनली होके नहीं सोचना, जो ऊपर से, यानी कि जो राजा का ऑर्डर है, जो आत्मा ने कह दिया है। कहते हैं ना कि अगर सूर्य अच्छा है तो इम्यूनिटी पावर भी अच्छी रहती है। तो बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर किस में होती है? ब्लड के अंदर ही होती है। और आत्मा, कहते हैं ना, जो आदमी बहुत कॉन्फिडेंट होता है, जिसके अंदर विल पावर अच्छी होती है, जिसका इच्छा शक्ति अच्छा होता है, उसकी इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छी होती है। इसीलिए कहा जाता है सूर्य जब अच्छा हो, सूर्य स्ट्रांग हो, तो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम भी स्ट्रांग होती है। और सूर्य स्ट्रांग होता है तो कहीं ना कहीं मंगल को भी बहुत बल मिलता है उससे, क्योंकि राजा अगर बली है तो सेनापति भी बली होगा, काफ़ी हद तक बली होगा। तो यहीं पे वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो आत्मा के, जो आपके आत्मा का जो ऑर्डर है, जो उसको फॉलो करना, चाहे वो रक्त हो, रक्त में जैसे मैंने आपको समझाया रक्त के अंदर मंगल होता है, मंगल उसका कारक है रक्त का। साथ ही साथ चंद्रमा को भी कारक माना जाता है क्योंकि वो फ्लूइड है हमारा रक्त। लेकिन मंगल उसके अंदर क्यों है? क्योंकि रोग से लड़ने की क्षमता है। आपके अंदर कोई अनवांटेड वायरस, बैक्टीरिया जब आता है तो तब तक आपकी बॉडी, आपकी एंटीबॉडीज लड़ती है, जब तक वो कोलैप्स नहीं हो जाती, यानी कि जब तक सैनिक मर नहीं जाता तब तक वो लड़ता है। इसी को मंगल कहते हैं। तो आपके अंदर का जो मंगल है वो आपको ये कॉन्फिडेंस, आपके अंदर निडरता, ये सारी चीज़ें आपके जीवन में जो बर्निंग डिज़ायर्स को जो आप पूरा करने के लिए जो आपके अंदर एक उद्देश्य होता है, जो ताकत होती है, जो बल आप यूज़ करते हो, उसे कहते हैं मंगल। इसी तरह से मंगल आपके जीवन में कार्य करता है। आप किसी काम को कर रहे हो, उसमें कितना इनपुट दे रहे हो, आप कितना पोटेंशियल आप डाल रहे हो, वो सारा चीज़ है मंगल है आपका। अगर वो नहीं होगा तो किसी भी काम में आप जल्दी थक जाओगे, या उस काम करने की आपके अंदर, बोलते हैं ना कि पता तो है लेकिन जल्दी उठेगा नहीं, इच्छा शक्ति। देखिए ना, सूर्य और मंगल ये दोनों कमज़ोर होते हैं तो इंसान की इच्छा शक्ति पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। वो कुछ करना नहीं चाहता जीवन में जल्दी, उसको कुछ दिखाओ भी तो उसको ऐसा लगता है मेरे से होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर प्रश्न चिन्ह रहता है हमेशा। उसके अंदर ये नहीं होता कि नहीं ये मेरे से होगा, ये चीज़ उसके अंदर नहीं होती है। तो मंगल एक इंजीनियर भी है, मंगल एक सैनिक भी है। मंगल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, एक जीवन कारक एनर्जी है मंगल, जो आपको इन सब परिस्थितियों में मदद करते हैं। जब आप इस टफ टाइम में रहते हो, वहाँ पे आपको कैसे जूझना है, कैसे उस चीज़ को जीतना है, परिस्थिति से कैसे कम आउट करना है, वो मंगल है। अब बात करते हैं शनि। दोस्तों शनि के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो जो दिया था, अगर आप उसे देखेंगे समझेंगे। शनि, मैंने कहा जिस काम में आप आत्मा, मन और श्रम ये तीनों लगा देते हो, यानी कि आत्मा से भी आप उस काम को करना चाहते हो, मन भी आपका बिल्कुल उसमें एकदम पूरी तरह से फोकस है, मन आपका पूरी तरह से मन उसमें लगा है, मन से आप पसंद कर रहे हो उस काम को, और साथ ही साथ आपके शरीर का बल, श्रम, ये तीनों लग जाता है जब तब, और उसमें श्रद्धा, यानी कि आप उस काम को ईमानदारी से कर रहे हो, तब शनि का रिजल्ट 101% आपके पक्ष में आता है, यानी कि आपको बहुत सपोर्ट करता है। वो जो कहावत है ना, रंक से राजा, तब वो कहा जाता है कि वो रंक से राजा बना देता है।
देखो दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था, सूर्य और शनि दोनों एंटी माने जाते हैं। एक उजाले का कारक है, एक अंधकार का कारक है। लेकिन अंधकार और उजाले में एक चीज़ याद रखिएगा, सूर्य ने सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शनि को दी है, सबके कर्मों को, यानी कि ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को बनाए रखने की जिम्मेदारी शनि की होती है। यानी कि कोई भी राज्य, कोई भी किंगडम आज के डेट में एक राजा खड़ा करेगा तो सबसे पहले उसको क्या चाहिए होगा? ऑब्वियसली उसके किंगडम को चलाने के लिए कुछ नीतियाँ, कुछ रूल्स, रेगुलेशन, कुछ डिसिप्लिन बनाने पड़ेंगे। तो वो डिसिप्लिन बनाने का जो काम करते हैं वो करते हैं शनि देवता, कि जिसको जैसा कर्म करेगा वो उसको दूसरा रिजल्ट देंगे। तो यहाँ मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, शनि दूसरे से, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था शनि की रिजल्ट कैसे देते। आपको किसी आपके दुश्मन ने धक्का दिया और आपने उसे गाली दी, उसने धक्का दिया वो छोड़ दीजिए, आपने जो गाली की वो आपका कर्म हो गया। आप उसको, उसका रिजल्ट आपको श्योरली मिलेगा। जिसने धक्का दिया उसको मिलेगा। लेकिन आप ये मत सोचना कि नहीं गलती तो उसने थी, पहले तो उसने धक्का दिया तो मैंने गाली दिया, तो मैंने क्या गलत की? गलती आपने भी की, आपने गाली दी, आपने एक कर्म किया, आपने एक चीज सोची, विचार, एक गलत विचार, एक बुरा विचार किसी के लिए या किसी चीज के प्रति आया, तो वो आपका कर्म है। उस कर्म का आपके शरीर पे, आपके मन पे, आपके आत्मा पे तुरंत परिणाम होता है। जैसे कि आप हमेशा गंदी सोच रखते हो तो आपके ख्याल गंदे होंगे। हमेशा आप गुस्से में रहते हो तो आपके डिसीजंस एग्रेशन में रहेंगे। यहाँ पे आप हमेशा डिसीजन घाई में करोगे, जोश में आके करोगे, जिससे नुकसान होंगे। तो ये कभी मत सोचना कि आपके मन में क्या चल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है। कहते हैं व्हाट इनसाइड कम्स आउटसाइड, डेफिनेटली। मतलब कहते हैं ना कि जो अंदर है वही बाहर दिखता है, लेकिन आपको नहीं समझ में आता ये चीज़। तो शनि को बहुत अच्छे से पता है कि रिजल्ट कैसे देना। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, जो कलाकार अपनी पेंटिंग बनाते वक्त ये नहीं सोच रहा है कि ये पेंटिंग कितने में बिकेगी, वो बस ये सोच रहा है कि पेंटिंग इतनी खूबसूरत बननी चाहिए कि जो देखे मोहित हो जाए। क्योंकि जो पेंटिंग का जो एक्चुअली जो उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, पेंटिंग की फंक्शनिंग होती है कि वो किसी को अट्रैक्ट कर सके, किसी को मोहित कर सके अपनी तरफ। तो एक जब चित्रकार उस हिसाब से जब पेंटिंग को करता है तो उसकी पेंटिंग को जो लाभ देगा, उसमें जो शनि उसको रिजल्ट देंगे, वो किसी ऐसे पेंटर को नहीं देंगे वो रिजल्ट जो कि सिर्फ वो पैसे के लिए बना रहा है कि यार ये पेंटिंग बहुत अच्छी दाम में बिकनी चाहिए इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से बना रहा हूँ। तो मैंने ये शनि का रिजल्ट देने का तरीका होता है, याद रखिए। शनि आपके कर्म के महत्वता को बहुत इंपॉर्टेंस देता है। तो इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सूर्य ने शनि को दे के रखी है। और एक याद रखिए, सूर्य हो या शनि, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ईमानदार हैं। अगर आपने अपने आत्मा को खराब करने की कोशिश की तो शनि बाय डिफॉल्ट बुरे रिजल्ट देने की वो देना चालू कर देगा आपको। अब बात करता हूँ राहु कैसे रोल प्ले करते हैं आपके जीवन में। हमेशा आप समझ लो किसी भी मामले में, मतलब कोई भी डिसीजन आप लाइफ में लेते हो तो अक्सर कंफ्यूज रहते हो। चाहे आपको एक छोटे फैसले से लेके बड़ा फैसला जो होता है, यानी कि क्या पढ़ाई करनी है और उसके बाद क्या जॉब करना है और क्या जॉब नहीं करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे जो कि अपने काम से खुश नहीं होते। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे जो चाहते थे वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो आपको ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे इस जीवन में, जो कि आपको वहाँ पे ये समझ में आएगा कि इंसान क्लियर नहीं है अपने जीवन में। वो सिर्फ इसलिए काम कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, या उसके ऊपर बहुत सारे बर्डन हैं, उनको वो फिर पूरा करना है, उसके बिल्स उसको देने हैं। तो उस वजह से उस प्रेशर में वो बोलते ना उस कर्म को किए जा रहा है, वो जॉब कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ये जो भ्रम की ज़िंदगी आप जी रहे हो, यानी कि राहु आड़े आता है, परमात्मा की तरफ नहीं जाने देता। यानी कि अगर आपको सबको पता है, अंदर ही अंदर सबको पता है कि ये जो हम इस पर्टिकुलर बॉडी से जो भी अर्न करने वाले हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो पावर हो, चाहे वो कुछ भी हो, ऐसा आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते इस माया की दुनिया में जो कि आपके मरने के बाद मिट न जाए। बेसिकली अच्छे कर्म को छोड़ के, याद रखिएगा, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, अच्छे कर्म को छोड़ के आपका पैसा, आपका पावर, आपका सब कुछ मिट जाता है। मात्र रह जाता है क्या? आपका किया हुआ कर्म। अगर आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो उस कर्म की वजह से आप याद किए जाते हो। यहाँ पे याद रखना, कर्म अमर हो सकता है आपका, लेकिन आप अमर नहीं हो सकते। तो राहु जो है आपको इसी बात से हटाने की कोशिश करता है हमेशा। राहु आपको
हमेशा इतना डिज़ायर भर के रखता है कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये चाहिए, वो चाहिए। जीवन में आप कभी कहते हैं ना संतुष्ट ही नहीं होते हो, ऐसा कहते हैं इंसान का हृदय कभी संतुष्ट नहीं होता। तो वो जो चीज़ है वो राहु जो होता है, इसीलिए राहु जो है चंद्रमा को बैडली इफेक्ट करता है, सूर्य का दुश्मन है, इन सब के लिए वो बहुत बैडली माना जाता है। यानी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाने का काम करता है, उनको दोष दूषित करता है। वहीं शनि को आप देखोगे तो शनि सूर्य की तरफ देखा जाए तो शनि सूर्य से एनिमिटी क्यों रखता है? क्योंकि जब आप किसी काम को लेके, आपको मैंने बताया कि अहंकार आ जाए आपके अंदर कि मैं ही कर सकता हूँ, मेरे वजह से ही दुनिया में उजाला है। क्योंकि सूर्य कहते हैं, सूर्य को भी एक बार अहंकार आ गया था कि उन्हें लगा कि मेरे वजह से ही सुबह होती है, तो उस वक्त शनि ने उस अहंकार को तोड़ा था। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके कर्म में आपके अंदर अहंकार आ जाएगा तब शनि उसके बैड रिजल्ट देते हैं। इसीलिए जो सूर्य को क्रूर ग्रह कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि अंदर जब वो आसमान में होते हैं और किसी को दिखने नहीं देते, और कोई प्लैनेट आप देखने, इवन आप खुद मुंडी ऊपर नहीं कर सकते, इस तरह का उनका तेज होता है। तो उनके अंदर वो जो पावर है, वो जो उनके अंदर ऊर्जा है, तो उसका वो दिखाता है कि मैं और मी एंड माई सेल्फ। जैसे मैंने कहा आत्मा सबसे बड़ा इंसान का गुरूर क्या है, मैंने कल भी आपको बताया था, मी एंड माई सेल्फ, मेरे होने का गुरूर। सूर्य को भी जब वो आसमान में होता है तो उसको इतना गुरूर होता है, उसको पता है कि मेरे अलावा कोई नहीं दिखेगा। तो ऐसा ही कुछ इंसान का टेंडेंसी होता है इस जीवन में कि वो अपने आगे किसी को नहीं देखता है, अपने आगे किसी के बारे में नहीं सोचता है। उसको लगता है कि जो मैं हूँ, जो मैं कर सकता हूँ। ये जब कर्म के अंदर आपके अंदर ये मैं शब्द से आप बहुत जुड़ जाते हो, अहंकार आप में प्रबल हो जाता है, तब शनि आपको बहुत बुरे रिजल्ट देता है, जैसे कि रावण के साथ उन्होंने किया था। अहंकार की प्रवृत्ति है, शनि इसके बहुत बड़े दुश्मन है, इसलिए वो सूर्य से शत्रुता रखते हैं, सूर्य से उनकी कहा जाता है एंटी के। लेकिन जैसे मैंने कहा वो एक दूसरे के लिए बहुत ईमानदार हैं, याद रखिएगा। जो चंद्रमा है उससे शनि की शत्रुता क्यों है आप समझते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया बाधा देता है, चंद्र भागना चाहता है जहाँ चाहिए, उसको डिसिप्लिन में रहना ही नहीं है। एक बच्चा होता है, उसको रोकोगे तो वो नाराज हो जाता है आपसे, मन बच्चे जैसा है। और बच्चे को कहते हैं ना, आज आप एक खिलौना दो, आज वो पकड़ के रखेगा, आप दूसरा लाओ, उसको फेंक देगा, दूसरा पकड़ेगा। तो ये तो वही चीज़ हो गई ना कि आपको रोज नया सुख चाहिए, नया कंफर्ट आप ढूंढ रहे हो, जो कि शनि को पसंद नहीं है, उसके आड़े आता है। तो राहु क्या करता है, शनि का हायर वर्जन है। आपने सुना होगा शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि मंगल के समान केतु को और शनि के समान राहु को माना जाता है। तो राहु आपको माया की दुनिया में उलझा के रखने का काम करते हैं, और आपके जितने भी बोलते हैं ना कि लालच, जितने कि इस कलयुग के इंसान के अंदर जितनी भी बुरी आदतें हैं, चाहे वो आपका दो चेहरे की मैंने बात की आपसे मैंने कहा कि सेल्फिश, हद से ज़्यादा सेल्फिश हो जाना, ये राहु की निशानी है। अपने 1 रुपए के लिए सामने वाले का 100 रुपए का अगर आप नुकसान कर देते हो, ये राहु है। ये इसको इमोशन से कोई लेना देना नहीं, इसको फिर अपने फ़ायदे से लेना, इसको अपनी इच्छा पूर्ति करनी, इसको अपना पेट भरना है, ये राहु है। तो राहु जीवन में आपको भ्रमित रखते हैं। ये जो भ्रम की ज़िंदगी आप जीते हो, यानी कि परमात्मा की तरफ जाना हमारा एक्चुअल गोल है, लेकिन उस तरफ वो जाने नहीं देते, आपको इतना उलझा देते हैं माया में। जैसे मैंने कहा माया की शक्ति थी राक्षसों के पास, और उनके गुरु थे शुक्राचार्य। जैसे मैंने बताया कि आपको इस दुनिया में, इस जगत में, माया में इतना सुंदर चीज़ें दिखाते हैं कि आपको लगता है इससे ज़्यादा प्लेजर, इससे ज़्यादा खुशियाँ, इससे ज़्यादा आराम तो कहीं और है ही नहीं। विलासिता की तरफ खींचने का पूरा काम करते हैं वीनस, और उसी में उनका जो ये शिष्य है, माया का शिष्य, ये आपके इर्द गिर्द इतनी अच्छी माया रचता है कि आप उस माया को पूरा करने के होड़ में जीवन भर भागते रहते हो कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये भी चाहिए। जैसे मैंने कहा राहु भ्रमित करने का, आपके मार्ग को भ्रमित करके रखता है। दिस इज़ द राहु, जो आज के डेट में, जैसे मैंने कहा मरकुरी और राहु बहुत प्रबल हैं। क्यों? आज का एरा जो आप देख रहे हो वो ऑनलाइन होता जा रहा है। ऑनलाइन क्या है, आप मुझे देख सकते हो, आपसे बात करते करते आपके बैंक से कितने पैसे गायब हो जाते हैं। हैकिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। ये सारी चीज़ें क्या है, ये राहु है, यानी कि छल। यहाँ पे आप देखोगे छल से काम हो रहा है, छल का कारक है। जैसे सबसे बड़ा काम, जो सबसे बड़ी ताकत जो है वो छल करना। कोई आपको भ्रमित क्यों करेगा, वो आपको छलना चाहता है ऑब्वियसली। तो जो आपके जीवन को छल देता है, और क्या होता है ना, कहते हैं कि वीनस इतना मजबूत है कलयुग में, वीनस हो गए, राहु हो गए, बुध हो गए, इतने मजबूत प्लैनेट हैं कि इनकी ताकत आप ये समझ लीजिए, एक मरता हुआ आदमी जिसको पता है मैं मर जाऊंगा 1-2 दिन में, वो भी अपनी कुछ कामना जब आप उससे पूछोगे तो बताता है यार मेरी ये इच्छा रह गई,
या फिर मैं मेरे पोते को देखना बाकी है, या कोई कहेगा कि मेरी ये एक ये एक पर्टिकुलर एक मेरा और सपना था कि मैं से ये गाड़ी लेना चाहता था या घर बनाना चाहता था, जॉब वॉटेवर, कुछ ना कुछ बोले वो आपको ज़रूर कहेगा कि ये मेरा रह गया। यानी कि कहते हैं ना, माया मरी ना मैं मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर को। तो कुछ ऐसा ही एक्चुअल में जो रियलिटी है वो यही है कि माया में इतने उलझ जाते हो आप इस राहु के कारण कि आप जब आपकी डेथ होती है तब भी इस माया को छोड़ नहीं पाते। इसके अट्रैक्शन को वीनस और राहु ये आपके दिमाग को इतना भ्रमित कर चुके होते हैं कि आप मरते वक्त भी आप गॉड को नहीं, आप अपनी इच्छाओं को और अपनी इच्छा पूर्ति के बारे में कंप्लेंट्स लेके जाते हो। बोलते हैं ना कि एक डिज़ायर लेके जाते हो जाते वक्त, तो जो कि गलत है। तो शनि इसीलिए आप देखोगे, हम अक्सर मैंने कल भी ये कहा था, हम अक्सर कहते हैं ईश्वर से मांगते हैं कि हमें सुख और शांति दे। इसलिए मैंने कहा सुख और शांति दोनों अलग चीज़ है, दुख और शांति दोनों अलग चीज़ है। आप या तो ईश्वर से सुख मांग लो या दुख मांग लो, शांति मत मांगो। और जब शांति मांगो तो ये दोनों मत मांगो। क्यों? इसका बेहतरीन कारण मैंने आपको बताया था कि जब इंसान सुखी होता है तो पैसा होगा, हो सकता है बहुत लग्जरियस कार है, वीनस आपका बहुत मजबूत है और आपके पास हर एक तरह की लग्जरी आप यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप देखोगे ऐसे लोग और परेशान रहते हैं, बड़े बड़े नशों में फंसते हैं, बड़े बड़ी चीज़ों में जाते हैं, उनकी लाइफ में और भी बड़े बड़े स्ट्रगल्स या फिर आप कह सकते हो कि बड़े बड़े सिन दिखेंगे आपको, जो कि बड़े लेवल पे होते हैं। हम उसको कल्पना भी नहीं कर पाते। एक मिडिल क्लास एक स्टैंडर्ड लाइफ जीने वाला नहीं सोच पाता है कि इस तरह भी कोई इंसान कर सकता है, इस तरह से कोई इंसान गलत काम कर सकता है। ये आप देखोगे कि ये इस तरह से इस लेवल पे लेके जाता है। जब लग्जरियस लाइफ आप जीते हो तब भी आप दुखी रहते हो, तब भी आप कितने भी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, हर ऊंचाई पे जाने के बाद आपको आपकी ऊंचाई कम लगने लगेगी, हर सक्सेस के बाद आपको आपका सक्सेस छोटा लगने लगेगा। तो ये जो तरीका है माया में उलझते रहने का, ये जो सक्सेस नहीं मिले, ये जो आपके अंदर आप सुख तो मिल रहा है लेकिन शांति नहीं मिल रही, वही मैं बात करूँ दुख की। यानी कि एक बहुत गरीब आदमी है, परेशान है, या फिर कोई एक स्टैंडर्ड क्लास आदमी है, कई लोन्स चल रहे हैं, कई प्रॉब्लम में है, परेशान है, दुख है उसके पास, किसी के पास माता पिता नहीं है वो दुखी है, किसी के पास धन नहीं है वो दुखी है, सबके अपने अपने जीवन में दुख है। तो दुखी इंसान के पास भी शांति नहीं है और सुखी इंसान के पास भी शांति नहीं। शांति किसके पास है? जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक अवस्था बन जाती है, यानी कि ना उसको दुख से फ़र्क पड़ता है ना उसको सुख से फ़र्क पड़ता है। वो दोनों को ऐसे देखता है कि जैसे कि कोई पिक्चर चल रही है उसके सामने और कोई उसको पिक्चर दिखा रहा है। अपनी जीवन को वो इतने बेहतरीन तरीके से देख पाता है, यानी कि खुद उसका साक्षी, यानी कि खुद साक्षी बन पाता है कि मेरा तो ये किरदार है और इस पिक्चर को मैं प्ले कर रहा हूँ, इसका मैं एक बोलते ना एक्टर हूँ, मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ बस। जो इस तरह से आप जीवन को देखने लगते हो और आपको दुख और सुख दोनों समान अवस्था में फील होता है, तब आप इनलाइटमेंट की तरफ जाते हो। तब आप, मैंने जैसे कल कहा था, आप अपनी आत्मा की तरफ बढ़ते हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हो, जो कि सन है, अल्टीमेट गोल। राजा के पास आप पहुंच पाते हो, अपने सोल से कनेक्ट हो पाते हो। जब आप राजा के पास पहुंचते हो तो कहते हैं ना कि अशर्फियाँ तो तभी मिलेंगी ना, इनाम तो तभी मिलेगा जब अपने आत्मा से कनेक्ट हो गए। वो इनाम वही होता है जो आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हो, परमात्मा से कनेक्ट हो पाते हो। तो ये अल्टीमेट गोल है, ये पूरे जीवन में हमारे साथ खेला जाता है, हमारे साथ ये चलते रहता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, जैसे मैंने कहा, जीवन सात्विक, तामसिक और राजसिक है। तो जो एक सात्विक है, सात्विक जीवन तो वही है कि सात्विक जीवन जितने भी जो लोगों ने जिया होगा, उनके जीवन में कोई उनका जो डेस्टिनी रहा होगा ना, उनके लाइफ में जो फाइनल जो उन्होंने अटेन किया होगा, दैट इज़ एनलाइटमेंट। यही कहते हैं, शनि को कहते हैं ना, मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। कहते हैं ना कि आपके साथ क्या हुआ वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बहुतों के साथ हो रहा है। लेकिन आपके साथ कोई चीज़ जब घटी, वो घटना घटी, तो आपने क्या किया वो बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर वो आपका लिया हुआ डिसीजन, यानी कि आपका रिएक्शन क्या था जब वो एक्शन आपके साथ हुआ, वो बहुत मैटर करता है आपके लाइफ में। आप किसी को दोष मत दो। जिस दिन आप अपने काम का दोष, अपना दोष अपने आप पे लेना शुरू कर दोगे, उस दिन लाइफ में आपको एक अलग उजाला दिखेगा। आपके जीवन के अंदर का दोष हटना शुरू हो जाएगा, आपके अंदर का दोष हटना शुरू हो जाएगा। जो इंसानों को आदत होती है ना, इसको दोषी ठहरा दो, उसको दोषी ठहरा दो, मैंने नहीं किया, इसने किया, इसके वजह से हो गया, ये जो हम अपने जीवन में यूज़ करते हैं, ये एक्चुअली हम अपने शनि को ख़राब करते हैं, अपने कर्म को ख़राब करते हैं, अपने सूर्य को ख़राब करते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सारे काम को, जैसे मैंने कल भी कहा था, आप परमात्मा के चरणों में रखो और उसे यही कहो कि आपने जो कहा, जो आपकी जो इच्छा थी वो हुआ। आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करो आपके इस लाइफ में जो भी आप करते हो। तो दोस्तों, ये एक सात्विक जीवन का एग्जाम्पल है। राजसिक जीवन एक इंसान जो जी रहा है, वो हम आज जो जी रहे हैं वो राजसिक या तामसिक ही है। राजसिक यानी कि आप अपने लिए बोलते हैं ना, साधन इकट्ठा कर रहे हो, अच्छी सुविधाएं भोगने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा खाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को सोसाइटी में ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, एक राजसिक जीवन की निशानी है। तामसिक होता है कि आप किसी भी हालत में अपने आप को ऊपर लेके जाना चाहते हो। आपके लिए लोगों का दुख कोई मायने नहीं रखता, लोगों के इमोशंस कोई मायने नहीं रखते। आप तामसिक जीवन यानी कि नॉनवेज खाने से लेकर हर एक बुरी आदतों को इसमें आप डाल सकते हो। तामसिक जीवन के साथ ही साथ आप लाइफ में आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, उसे कहते हैं तामसिक जीवन। तामसिक जीवन आप जी रहे हो, तो इन सब में अलग अलग रूटीन है। लेकिन जब आप सात्विक जीवन जीते हो, हर इंसान को मनुष्य का जन्म सात्विक जीवन जीने के लिए मिला है। हमें इसीलिए मनुष्य का जीवन मिला ताकि हम परमात्मा से जुड़ सकें, सात्विकता से जी सकें, जो कि आज के डेट में नहीं हो पा रहा है। या तो इंसान राजसिक ज़्यादा जी रहा है या तो तामसिक जी रहा है। तीनों वृत्तियां इंसान में होती हैं, याद रखिए। आप किसकी तरफ ज़्यादा अग्रसर हो, आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में आपको लेके जाती है, जो कि यही सारे प्लैनेट उसमें आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ। नमस्कार।